करे किसान नेताओं को अरेस्ट। हम तो ये कहे पूरे देश के किसान मजदूर सबको जेलों में डाल दे, ये कैसे भी तो इसकी संतुष्टि हो। जैसे इसके पास जेल हो इतनी, इन पे हॉस्पिटल के लिए वो बीमारी के इलाज के लिए तो हॉस्पिटल नहीं बना। अब जेल में रोटी कहाँ से लाएगा इन किसानों के लिए, कौन बनाएगा इनको। किसान मजदूर अगर जेलों में पहुँच गए तो उनके खाने पीने का इंतजाम से भूखे प्यासे ही मारे को भैया वहाँ, यूँ पूछो इनने। अगर जेल में किसान नेता चले जाएंगे तो पूरे देश का किसान मजदूर उनके पीछे भैया, फिर तो जेल भर इन पर जगह बना ले पहले के जेलों के लिए। तो क्या आप जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे क्या? अरे जब कैसे भी तो ये मानेंगे, ये कैसे भी तो मानेंगे, सब तरह से हमें करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। श्याम दाम दंड भेद ये पहले से होता आया है, इनको मना के जाएंगे, जैसे ये मानेंगे वैसे मना के जाएंगे भाई। अब जब घर से आ गया किसान निकल के, मजदूर निकल के घर से आ गया है, और ये इनकी समस्या पुरानी है, नई है नहीं। अब पुरानी समस्या को अब भी नहीं सुलझाया हमने। जब यहाँ बैठे हैं, आज 6 महीने से ऊपर निकल गए, हमारे 500 भाई शहीद हो गए। अरे उनकी आत्मा क्या कहेंगी अगर हम यहाँ से छोड़ के चले गए आंदोलन को, तो उनकी आत्मा फिर क्या कहेंगे। आप लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीना पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, वहाँ पे सरकार चली गई थी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुका है, वहाँ पे चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी, तो सरकार फिर अब उत्तर प्रदेश में बिजी हो जाएगी। कब सुनेगी सरकार? नहीं होगी। देखिए इस सरकार को तो चुनावों में रहने दे बेजी, 24 आएगा। हमारे जब जो हमारे ऊपर हमारे गुरुओं की कृपा है, उनका लंगर चल रहा है, खाने को मिल रहा है, किसानों को नहाने को पानी मिल रहा है, हमारी समस्या को हल करने के लिए हमारे गुरुओं के लंगर साथ हैं, और किसान डटा हुआ है मजबूती से। तो जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, अरे चलाइए गोली, गोली से किसान डरता नहीं, किसान आपस से डरता नहीं, तूफान से डरता नहीं, किसान तो सबको झेलता हुआ अपनी समस्या को हल करता। मैंने बता दिया ये एक साहसी कौम है और इसके अंदर साहस भी है, और ये जब जाएगा जब हमारे कानून वापस हो जाए। जो इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय थोपा है, बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ा दिए, इन्हें पता ही नहीं है किसान बेचारे बच नहीं रहा। ये तो किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को ये करना चाहते हैं कि हमारे सामने कोई बोले नहीं, और इनको लूटिए। पहले से लूट रहा, और चौक ने लूट घर बना दिए इन्होंने, बड़े बड़े कोऑपरेटिव को दे रहे हैं इनको खेती को और उसके खरीद को। तो इसलिए किसान कोई भीख मांगने नहीं आया, अपनी समस्या को लेकर आया है भैया। जब तक इस समस्या को हल नहीं करा जाएगा किसान, जब तक यहाँ से घर नहीं जाए। आपकी समस्या नहीं सुनी जा रही है, आपके मांग को नहीं मान रही है सरकार। तो जिस तरह से आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में जाकर वहाँ पे चुनाव के समय में लोगों को समझाया था, तो क्या इसी तरह से आप भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ में जाकर लोगों को समझाएंगे? भाई अब तो आमने सामने की लड़ाई है हमारी, वोट दैया है। यानी नौकरी में मेरी माँ बर्तन मांजे करे, रोबे हो भैया बर्तन मांजे करे, और मैं गरीब को बालक हूँ। अरे हमने कही यार वो पैसा बारे कहिए न्यू क्यों, मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, मैं गरीब हूँ, मेरी माँ गरीब थी। देशवासी ने समझी भैया, हमारे किसानों ने मजदूरों ने से गरीब की गरीबी सुन ले। पर ये तो उनसे भी ज़्यादा कौन लिख रहा, हिटलर लिख रहा। इसने तो झूठ बोलकर कुर्सी को अपने काबू में किया है। अब इसकी चालाकी को पूरा देश समझ गया। ये इसके कोई गरीबों के प्रति इसके दर्द नहीं है। ये तो पूंजीपतियों के जो 70 साल में कहता था नहीं, 70 साल में कांग्रेस ने खा गई देश को, ये तो 7 साल में, जो उन्होंने 70 साल में नहीं लूटा, इसने 7 साल में लुटवा दिया देश को। ये तो वो चीज़ निकला, ये तो वो चीज़ निकला है। इसने 7 साल में देश के सामने वो संकट पैदा कर दिया जो बच्चों के लिए कपड़ा के लिए पैसा नहीं, रोटी के लिए टुकड़ा नहीं, और क्या किया है, 6000 रुपये किसान सम्मान निधि। अरे हमारी रोटी लुट जाए वहाँ में तो एक टूक हमें पकड़ा दे, थोड़ा सो रोटी को लूट रहा है, किसानों को पागल बना रहा है। ऐसे मोदी जी आप जिस तरह से झूठ बोलते हो, भारत का हर बच्चा समझ गया एक मोदी तो वाकई झूठा है। ऐसा झूठा तो धरती पर यूं ही राजा बने हो जिसने गरीबों को ठगा है। गरीब
यूँ कहते नहीं गरीबी हटाऊंगा, ये गरीब को ही हटाना चाहता, गरीब है ना हटा रहे हो तो गरीबन नहीं हटा रहे हो। देश के सामने सही बात करिए, देश को रखाइए, देश को बर्बाद मत करिए। ये बर्बाद होने से किसान मजदूर जग गया है मोदी जी, बच्चे जग गए जिन्होंने MA BA BEd कर रखी है, उनको सनदों को लिए डोलते हैं। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी आप दे नहीं पाए, नौकरी के बदले हम केक पकोड़ा बनाइए भाई। जब सबरो देश पकोड़ा बनाने लगेगा तो खाने वाले कहाँ से आएंगे? कहाँ चीन भेजोगे उससे? जैसे चीन का सौदा आप यहाँ मंगा रहे हैं, भारत में पकोड़ा बनवा के कहाँ भेजोगे आप? ये बताइए, देश को यह बताना पड़ेगा। क्यों नहीं किसी उद्योग लगवाया? पकौड़ा बनाने की प्रधानमंत्री बात करे, पूरा देश पकौड़े बनाने लगे ये नौजवान बच्चे, आप उनको भेजोगे कहाँ? कहाँ भेजोगे ये बताइए। जैसे चीन का कोई फोन आ रहा है, कोई बहुत चीज़ चली है, ऐसा कोई रोजगार लगाते बच्चों को जिससे उनकी आमदनी बढ़ती और अपने बच्चों को पालते, वो तो है नहीं। चाहे एक दिन मैंने ये सुना है एक भाई पन्नी बीनना भी एक रोजगार है। जिस बच्चे ने BEd कर ली, MSc कर ली, वो पन्नी बीने, और पन्नी बीनने लगे पूरा देश, तो बताइए उसे खरीदेगा कौन पन्नी को? ये बताइए मोदी जी, आपके मुंह से, राजा के मुंह से ये बात अच्छा लगता है? आपने झूठ बोलकर 2 करोड़ की बात की, आज उन किसी पे पन्नी बनवा रहे, किसी पे भाई पकोड़े बनवा रहे, और आपने कह दिया भाई मेरे बस की आत्मनिर्भर बनिए, मेरे बस की रोजगार देना नहीं है। तो ये बात कब तक चल जाएगी? ये तो नहीं चलेगी, ये न्यू ना चलेगी। मैं सोने की चम्मच, अब बोलिए आप क्या बोलते हैं, और जाकर के आप जहाँ जाएंगे वही विरोध होगा। और हम तो अब तो गांव वाले विरोध करेंगे। आपका जहाँ सभा करेंगे उत्तर प्रदेश में करिए, वो तो बंगाल में तो आप सोनार बंगला बना रहे थे, उत्तर प्रदेश को कौन सा चांदी का बंगला बनाएंगे? या सोने को तो बनाया है बंगाल को, रामराज बना देंगे। रामराज तो बना दिया, अब तो रामराज तो 5 साल में बन गया, अब कौन सा राज बनाएंगे ये बताइए। इस उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, अब हो सकता है रामराज आ गया, ताजमहल का नाम राजमहल हो सकता है। अरे रामराज आ गया। आपने जाकर बनारस में कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, खुद रामराज में लाश बह गई गंगा में, यही रामराज था आपका। नदी के किनारे सब मिले हैं, यही रामराज था। हिंदू धर्म में तो सबको जलाया जाता है, जला करके उसकी जो भस्मी होती है उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। आपने तो मुर्दे नदी में डोल रहे हैं बहे, और फिर भी ये कह रहे हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं और ना ये उत्तराखंड की, ये तो चीन डाल गया इन लाशों को। तो आज सरकार, तो ये झूठ कब तक चलेगा? आज कुछ लोग नेता लोग ये पर्यावरण दिवस मनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नदियों में लाशें बह रही थी, तो एक तरफ तो नदियों में लाशें बहती है, अब दूसरी तरफ नेता लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब ये पर्यावरण नेता कौन होते हैं? ठग। इन्होंने खादी पहन ली, 1 महीना 20 दिन हाथ जोड़ लिए। देशवासियों अब के मुझको लाइए, मेरा विश्वास करिए, जैसे मोदी ने देश को ठगा है ऐसे ये सब हैं। पर्यावरण दिवस किसको कहते हैं? पर्यावरण इन्होंने 8-8 लाइन की, 4 लाइन की सड़क थी, 8 लाइन की बना दी। पेड़ का निशान नहीं सड़कों के पास। कहा था यह हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। आज जो मोल की गैस मिल रही है, मोल का ऑक्सीजन है, वो भी इन पर पूर्ति ना हुई तो ये तो जनता, तो भैया पर्यावरण, किसान को तो ये समझिए फसल में जाता है, वो फसल लहराती है और उसकी शुद्ध हवा निकलती है। किसान तो गांवों में इतना खुश है। यहाँ देखिए कूड़े का अंबार लगा दिया है, पहाड़ों को खोद रहे हैं, पेड़ों को खोद रहे हैं, जंगल खोद दिए इन्होंने, छोड़ा क्या है? पर इनका जेब नहीं भरा। कितना पैसा चाहिए आपको? अरे इस देश की तरफ देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं भैया मैं तो यहाँ 6 महीना होने के जा रहे हैं, यहाँ देखिए इतना बदबू आ रही है, आपको बदबू नहीं आ रही? इधर की हवा चले हैं डटना दुर्लभ है, पर इनको इस बात का फर्क नहीं। एक मैं क्या वादा करके आया था और कैसे कैसे हम सरकार को लाया, आज तो हम दुश्मनी दिख रहे। जब इन तो कह रहे एक हमारी मांग है पूरी कर, अब तो ये लग रही है इन्हें कैसे टरके यहाँ थे, इन पर गोला गिर जाए कि तू तो कोई दूसरा देश आके गोला गिर दे किसान इन पर, और मैं कह दूँ चीन मार को। भैया मैं क्या करूँ? इनको हम दुश्मन दिख रहे हैं, हम अपनी मांग को लेके पड़े हैं, पर किसान धैर्य से, साहस से और अपने इरादे से यहाँ डटा हुआ है। जब जाएगा, जब तीनों कृषि कानून वापस होंगे और हमको MSP की गारंटी मिलेगी, हम अपने खेत में धान की पना लिए जला में तो प्रदूषण फैला दिया। जमुना का पानी था, जमुना नदी का हम जब खेत में पानी लगाते थे उसमें से ही पी लेते थे। आज से 20 साल पहले, ये किसकी देन है? इन सरकारों की देन है नदियों को खराब करना। गंगा का पानी 10-5 साल में देख लेना, जैसा जमुना का ऐसा ही उसका हो जाएगा।
क्यों? इनको तो वो चाहिए कोऑपरेटिव घराने, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे चाहिए इनको, किसानों से, मजदूरों से। आज हमारा मजदूर है बेचारा तबाह डोल रहा है, छोटा उद्योग जिसका था वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। इनकी नीति इतनी खराब है, ये देश को भूखा चाहते हैं, एक हमारे सामने बोले नहीं, और हमारी दादागिरी सदा ऐसी चलती रहे। प्रदेश में अभी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा खून है जिसके अंदर, वो बोलेगा और ऐसा बोलेगा मोदी जी आपको सबक सिखा देगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।